हम लोग टेंस से। ठीक, टेंस और मॉडल्स के अलग अलग चेंज हैं। पहले टेंस से परिवर्तन करेंगे, उसके बाद मॉडल्स का परिवर्तन होगा। तो टेंस हम पूरा सीख चुके हैं। ठीक, इसके बाद एक दो वीडियो का रिक्वायरमेंट रहेगा और पड़ जाएगा रिवीजन के तौर पे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट जैसा इसमें डू डज होता है, तो डू डज ही बताया गया उसके बी वाले फॉर्म में। बी वाला फॉर्म मतलब इज एम आर वाले में। और थर्ड फॉर्म हमेशा फिक्स है। पूरे पैसिव में कहीं भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म नहीं देखने को मिलेगी, पैसिव खाली थर्ड फॉर्म। ठीक, हमेशा थर्ड फॉर्म है। जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में सहायक क्रिया हो जाएगी क्या, इज एम आर, और उसके साथ में डायरेक्ट थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो बाई लगा के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक, यही करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज एम आर लगेगा। अंतर क्या है, इसके साथ में बेइंग जोड़ेंगे। ठीक, बेइंग जोड़ेंगे। ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज का जो क्या हो जाएगा, हैज बीन और हैव बीन थर्ड फॉर्म। ऐसे सेम चलेगा किसमें, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, लेकिन कुछ अपवाद में है। अपवाद में क्या है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, ठीक, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन सब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बिल्कुल नहीं बनता। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस में किसी का पैसिव नहीं बनेगा, और दूसरा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनेगा। ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बनेगा पैसिव वॉइस। तो इस सब अपवाद में है कि इनका नहीं बनता पैसिव वॉइस। ठीक है। बाकी अगर हम पूछ लेंगे, चलो अच्छा बताओ पास्ट कंटिन्यूअस में सहायक क्रिया क्या होगी, तो आप लोग कहोगे वाज और वर होगी। क्या होगी, इज एम आर की जगह क्या हो जाएगी, वाज और वर। लेकिन क्या बेइंग लगेगा कि नहीं लगेगा, कंटिन्यूअस में लगेगा। अगर हम पूछेंगे पास्ट इंडिफिनिट में क्या होगी, तब क्या होगा, वाज और वर ही रहेगा। पास्ट इंडिफिनिट में वाज और वर ही होगा, लेकिन बेइंग लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। केवल कंटिन्यूअस में ही बेइंग लगेगा। पास्ट और इंडिफिनिट कंटिन्यूअस में कहाँ लगेगा, बेइंग लगेगा। ठीक है, और कहीं लगेगा। ये समझ में आया। इसी तरीके से अब इसमें हम कुछ सेंटेंस बनाएंगे, जैसे एग्जांपल देंगे। ठीक है, तो पहला एग्जांपल प्रेजेंट इंडिफिनिट से, ही किल्स स्नेक, वह सांप को मारता है। हिंदी में अगर देंगे वह सांप को मारता है, मतलब सांपवा किसके द्वारा पीटा जाता है, उसके द्वारा पीटा जाता है। तो सांप उसके द्वारा मारा जाता है, सांप उसके द्वारा। तो ही का उसके हो गया। मतलब अगर प्रोनाउन में देखेंगे कि ही वह होता है सब्जेक्टिव केस, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। ठीक, हिम होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस। ये प्रोनाउन हम पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या होगा, सांपवा इसके द्वारा मारा जाता है, यानी सांपवा इसके द्वारा मार दिया जाता है। बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा, स्नेक को पहले लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को बना दिए सब्जेक्ट, स्नेक को यहाँ लिख दिए स्नेक, और इंडिफिनिट है तो इज लगेगा स्नेक के साथ इज, स्नेक इज। अब थर्ड फॉर्म क्रिया की क्या हो जाएगा, किल्ड, किल्ड, स्नेक इज किल्ड बाई हिम, ही का ऑब्जेक्टिव हिम। ठीक, समझ में आया। स्नेक इज किल्ड बाई हिम, सांपवा उसके द्वारा मारा जाता है। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई बताओ, कोई एग्जांपल प्रेजेंट डेफिनिट का बताओ। कोई एग्जांपल लेकर बताओ। रामू श्यामू को मारता है, राम खाली मारेगा, मार धाड़ से बाहर आता है, प्यार करता है रामू श्यामू से। हाँ, रामू श्यामू से प्यार करता है, होमोसेक्सुअल। ठीक, अरे भाई है उसका। हाँ, अच्छा भाई, बहुत गजब है ना। रामू अपने भाई श्यामू लव्स श्यामू। ठीक, रामू लव्स श्यामू। रामू श्यामू को बहुत प्रेम करता है, प्रेम कर रहा है। ठीक, रामू लव्स श्यामू। तो इसमें कहा श्यामू बन गई सब्जेक्ट, श्यामू का पूरा एकदम जज्बात हालात सब बदल गया। श्यामू इज लव्स का क्या हो जाएगा, लव्ड, हमेशा थर्ड फॉर्म, लव का लव्ड हो गया। ठीक, श्यामू इज लव्ड बाई रामू। बस, बहुत इजी, समझ में आया, बहुत इजी है। तो रामू लव्स श्यामू, तो श्यामू इज लव्ड बाई रामू। श्यामू रामू के द्वारा प्यार किया जाता है, दुलार किया जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ किया जाता द्वारा हो गया, बाई हो गया। ठीक, इतना। एक और एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूअस और परफेक्ट से। ठीक, परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर कोई लेंगे एग्जांपल, जैसे कोई एग्जांपल बताओ। वह कुत्ते मतलब कुत्ते को पालता है। हाँ, वह कुत्ते को अरे पाल रहा है। या वह और कोई एग्जांपल बताओ जो नॉर्मल टाइप का रहे, बहुत अच्छा लिखे, लिखे नेम अच्छा रहे कि उसके द्वारा कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी चीज हो रही है।
कुछ खाया जा रहा है, कुछ लिखा जा रहा है, ठीक। को आता है। जैसे आप लिख सकते हैं कि लेटर लिख रहा है, ठीक, लेटर लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, या मान लो अस्मित है, अस्मित पत्र लिख रहा है, ठीक। कुछ नहीं कर रहा। अस्मित गाना गा रहा है। अस्मित श्याम को पत्र लिख रहा है ये इज राइटिंग, अस्मित इज राइटिंग ए लेटर, ठीक। अब इसमें जोड़ भी सकते हैं, श्याम को लेगा टू श्याम, किसे भी, ठीक, अलग बात है, देखे जाए इतना। अस्मित इज राइटिंग ए लेटर लिख लेते हैं उसे टू श्याम, श्याम को, ठीक। अस्मित इज राइटिंग लेटर टू श्याम। अब इसमें हम देखेंगे कि लेटर को क्या बनाना है, सब्जेक्ट, लेटर को क्या बनाना है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, जो ये मेन काम कर रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो पत्र ऑब्जेक्ट, श्याम तो उसको लिख रहा है, तो थर्ड है भाई, उसको नहीं लेना देना कुछ, वो ऐसे उतार देंगे। तो ए लेटर क्या लिख देंगे, ए लेटर इज, ए लेटर इज बेइंग लगेगा, कंटिन्यूअस। अगर यहाँ आईएनजी है तो यहाँ क्या लग जाएगा, बेइंग। तो ए लेटर इज बेइंग, थर्ड फॉर्म रिटन, रिटन बाई अश्मित, रिटन बाई अश्मित। किसे लिखा जा रहा है, टू श्याम, ठीक, समझ में आया? बहुत आसान, समझ में आ गया। अब इसके साथ बहुत ज्यादा बना सकते हैं। एक और सेंटेंस लेते हैं परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का कोई सेंटेंस बताओ, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट कोई सेंटेंस बताओ। परफेक्ट में कहाँ से जी बना है? पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कोई सेंटेंस बताओ। जैसे यही लिख चुका था, अस्मित पत्र लिख चुका था, अस्मित had written, अस्मित had written और लेटर, अस्मित पत्र लिख चुका था। अब जिसको फलाना ठिकाना लिखा है अलग बात ना, पत्र लिख चुका था, इतना हमें लेना है। तो क्या होगा, ए लेटर, ए लेटर हैड है तो हैड बीन, बीन वाले में ए लेटर हैड बीन रिटन का रिटन, थर्ड फॉर्म हैड बीन रिटन बाई अस्मित। बहुत नॉर्मल, क्यों, कोनो दिक्कत नजर आ रही, इस कलम में कोनो दिक्कत तो है नहीं नजर है? अब ऐसे बनाना है, इसमें बहुत सारे अब जो है और सेंटेंस दिए जाएंगे, ठीक। अब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए कुछ सवाल है जो पहले पिछले साल बोर्ड एग्जाम पूछे गए हैं। ये तीन, जैसे पैसे वाइस चेंज करने बोला गया था। जैसे आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे तरीके से, मैं उसे बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये हिम जो है किसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ही का, ही का, तो ये ही होने वाला है, पहली चीज बदल गई। सी एट ए राइप मैंगो, राइप मैंगो मतलब क्या होता है, राइप मतलब सूखा, कच्चा की पक्का, कच्चा, कच्चा आम। तो उस कच्चा आम खाया, एट मतलब खाया, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। वह कच्चा आम खाई, खाया नहीं, सी लड़की थी, खाई, वह कच्चा आम खाई। तो डॉक्टर रंजना टीच साइंस, डॉक्टर रंजना हमें साइंस पढ़ाती है, ठीक। ऐसे नॉर्मल पूछे गए थे सेंटेंस। तो आई नो ही को बनाना पहले, हिम को ही करेंगे तो पहले करेंगे, तो ही इंडिफिनिट है, क्या लगेगा, इज एम आई, तो ही इज बी नहीं लगेगा। आई नो हिम इंडिफिनिट, ठीक। तो ही इज नोन, थर्ड फॉर्म, नो का थर्ड फॉर्म, ही इज नोन बाई, बाई आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मी, ही इज नोन बाई मी। अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिक्कत हो रही तो एक बार प्रोनाउन को